Good morning, my dear students. Welcome to the virtual class of English. Slow and steady will studies. बेटा, हम रूटीन में अगर अपना काम करते हैं और आज का काम कल पर नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो स्पीड हमारी स्लो ही क्यों ना हो, बट वन डे वी विल बी सक्सेसफुल. वी विल अचीव द गोल. सो बेटा, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, नेवर स्टॉप, एंड वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस. So let us start with today's work. Children, now let us practice doing comprehension. Children, we will read the story and answer the questions that follow. The Fox and the Crane. The story is about Peter, Fox and the Crane. A fox and a crane were neighbors, but they did not know each other well. तो बेटा, फॉक्स एक एनिमल है, आपको पता है, क्रेन एक बर्ड है. तो वो दोनों नेबर्स यानी पड़ोसी थे, लेकिन एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे. One day the fox went to meet the crane. He said, "Dear neighbor, we should become friends. Please come and have dinner at my house tonight." तो एक दिन फॉक्स जो था वो क्रेन से मिलने गया और कहा, डियर नेबर, हम क्यों फ्रेंड्स बन जाएं और आज आप रात को डिनर पर मेरे घर पर आएं. द क्रेन थॉट दैट द फॉक्स वॉज अ वेरी गुड नेबर. शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन. तो क्रेन ने सोचा, अरे वाह, फॉक्स तो बहुत अच्छा नेबर है, बहुत अच्छा पड़ोसी. क्रेन ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ज़रूर आऊँगी डिनर पर. In the evening, the crane went to the fox's house. तो शाम को जो क्रेन थी वो फॉक्स के घर चली गई. She could smell delicious soup. तो उसको बहुत अच्छे सूप की खुशबू आ रही थी. But when she sat at the table, she saw that the fox had served the soup on a flat plate. तो बेटा, लेकिन जब वो टेबल पर बैठी खाना खाने के लिए, तो उसने देखा जो फॉक्स है उसने एक फ्लैट डिश में सूप जो है वो सर्व किया है. देखिए बेटा, ये फ्लैट प्लेट है ये, और देखिए क्रेन की बीक कैसी है, वो लंबी है. देखिए फ्लैट डिश में से वो कैसे खा सकती है. शी हैड अ लॉन्ग बीक, सो शी कुड नॉट इवन टेस्ट द सूप ऑन द प्लेट. तो बेटा, अब उसकी बीक लंबी है तो वो टेस्ट भी नहीं कर पाई सूप को. द फॉक्स ऑन द अदर हैंड लिक्ड अप ऑल द सूप ऑन हिज प्लेट, एंड व्हेन ही वाज डन ही फिनिश्ड ऑफ ऑल द सूप ऑन द क्रेन्स प्लेट टू. तो फॉक्स ने फटाफट, लिक करना क्या होता है, जीभ से चाटना. तो बेटा, उसने सारा सूप अपनी प्लेट का लिक करके अपनी प्लेट का फिनिश कर दिया. और जब उसका अपना खुद का फिनिश हो गया तो उसने जो क्रेन की प्लेट में सूप डाला था वो भी फिनिश कर दिया. द क्रेन अंडरस्टूड दैट द फॉक्स वॉज ट्राइंग टू मेक हर लुक फुलिश, बट शी रिमेन्ड काम. तो क्रेन को समझ आ गया कि जो फॉक्स है वो उसको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए डिनर पर इनवाइट किए, लेकिन वो चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा. बेटा, कितना बुरा जेस्चर था फॉक्स का कि आप किसी को गेस्ट को बुला रहे हो और उनके अकॉर्डिंग फूड सर्व नहीं कर रहे हो. शी सेड, थैंक यू फॉर डिनर डियर फॉक्स. यू मस्ट कम टू माई हाउस फॉर डिनर टुमारो. आई विल मेक अ स्पेशल डिश फॉर यू. एंड शी लेफ्ट. तो उसने फिर भी आराम से बोला, थैंक यू, आपने मुझे डिनर पे बुलाया, अब आप कल मेरे यहाँ डिनर पर आना, मैं आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाऊंगी. और ये कहकर वो चली गई. सो द नेक्स्ट डे द फॉक्स अराइव्ड एट द क्रेन्स हाउस राइट ऑन टाइम फॉर डिनर. हिज स्टमक, बेटा इसको क्या रीड करेंगे, स्टमक. हिज स्टमक वॉज ग्राउलिंग विद हंगर एंड द स्मेल ऑफ फूड वॉज मेकिंग हिम हंग्रियर. तो अब वो नेक्स्ट डे
जो फॉक्स था वो टाइम पर, डिनर के टाइम पे अराइव हो गया, वहाँ पर आ गया। उसके पेट में, उसके स्टमक में बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और जो वहाँ की खुशबू थी, खाने की खुशबू थी, वो उसको और भी ज़्यादा उसकी भूख को बढ़ा रही थी। When the crane brought the food to the table, it was in 2 tall bottles with narrow necks. तो जब क्रेन ने फूड सर्व किया टेबल पे, तो खाना किस में था? एक 2 टॉल बॉटल्स में था, जिसकी नैरो यानी जो नेक थी, यानी जो बॉटल की जो नेक होती है बेटा, वो काफ़ी पतली थी। The fox tried and tried again, but he could not get his broad mouth inside the narrow bottle. अब फॉक्स ने बहुत ट्राई किया। बेटा फॉक्स का जो माउथ होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, तो उस बॉटल के अंदर वो माउथ अपना नहीं डाल पाया, और जब माउथ नहीं डाल पाया तो खाता कैसे? The crane thin beak easily went inside the neck of the bottle and she enjoyed her food. लेकिन जो क्रेन की जो थिन बीक थी, अभी आपने देखा ना पिक्चर में कि क्रेन की बीक जो लंबी होती है और पतली होती है, उसने आराम से उसके अंदर अपना बीक, लंबी वाली बीक डाली और बॉटल में से आराम से अपना खाना खाया। सी चिल्ड्रन, देखिए बॉटल की नेक कितनी थिन है और फॉक्स का माउथ कितना ब्रॉड है। ही कैन नॉट पुट हिज माउथ इन दिस थिन नेक, एंड वेयर इज the crane has a long beak which can easily be put in this thin neck. The fox went home hungry that night. तो fox अपने घर उस रात भूखा ही चला गया। He learnt the lesson that we must treat others the way we want them to treat us. यानी उसने एक सबक सीखा कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपनों के लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें उनके साथ करना चाहिए। Now children, I will explain you the questions, but you will find the answers from the passage by yourself. See, the first one is complete the following sentences. A part, the fox served the food in dash. Fox ने खाना किस चीज़ में सर्व किया? The crane served the food in dash. Crane ने खाना किस चीज़ में सर्व किया? Question number 2 is write yes or no. A part, the crane invited the fox for dinner first. B part, the crane and the fox were good friends. वो बहुत अच्छे दोस्त थे क्रेन और फॉक्स। क्या ये करेक्ट है? The fox was a good neighbor. फॉक्स एक अच्छा नेबर था। D part, the crane taught the fox a lesson. क्रेन ने फॉक्स को सबक सिखाया। Question number 3 is answer the following questions. A part is why could the crane not eat the soup? बेटा क्रेन सूप क्यों नहीं खा पाई? The crane could not eat the soup because, बेटा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में से ही हमने लिया हुआ आंसर, आपको रीज़न लिखना है क्यों नहीं खा पाई क्रेन सूप। बी पार्ट इज व्हाट लेसन डिड द फॉक्स लर्न इन द एंड। तो आप कैसे लिखेंगे? द फॉक्स लर्नड अ लेसन दैट, उसके बाद आप बाकी का जो लेसन है, जो मॉरल है स्टोरी का, वो लिखेंगे। राइट चिल्ड्रन? Now children, let us do some writing practice. Children, today we are going to do page number 22 and 23 of your cursive writing book. And today we are going to learn some wise sayings. A bird in hand is worth two
in the bush. बेटा इट मीन्स कि जो हमारे पास है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, राइट? सो यू विल डू द रेस्ट. Children, your homework is that you will find out answers to the questions given in comprehension worksheet, and you will also do page number 22, 23 of cursive stroke book. So children, stay home, stay healthy, and always keep learning. Bye.